कृपया ध्यान दें। आज हमारी कहानी का सारांश जो है वो जिस समाज ने अछूत कहा, उसी अछूत बेटी ने बुद्ध की शरण जाकर धम्म अपनाकर इतिहास ही बदल दिया। तो मैंने आज तक जो भी रचनाएं मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की हैं, तो उनमें मैंने अंगुलीमल डाकू, जो एक बहुत सदाचारी पुत्र था, उसको ब्राह्मणवाद ने एक डाकू बना दिया। वो मैंने आपके सामने कहानी प्रस्तुत की। उसके बाद मैंने एक रट्ठपाल जी की कहानी को प्रस्तुत किया, जो कि एक बहुत बड़े सेठ और व्यापारी का पुत्र था। जब उसने बुद्ध के वचन को सुना तो वो भी शरणागत हो गया। मैंने एक कहानी आप सभी को और सुनाई। जो ब्राह्मण पुत्र था, उसको अधूरा अज्ञान होने के कारण वो भटक गया। उसको भी तथागत बुद्ध ने 6 दिशाओं का पूरा वर्णन करके उसको भी धम्म की शरण में ले लिया और वो धम्म की शरण चला गया। तो मैं आज आप सभी को उस प्राकृतिक चांडाल की बेटी जो थी, वो जिसको पूरा समाज बहिष्कार करता था, अछूत मानता था, उस बेटी ने धम्म की शरण में जाकर के पूरा इतिहास बदल दिया। क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्ध शरण में चाहे राजा हो, रंक हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बलशाली हो या निर्धन हो, जो भी गया बुद्ध की शरण में वो अपना उद्धार कर सका। ऐसा ही बुद्ध की शरण है, ऐसा ही धम्म की शरण है, ऐसे ही संघ की शरण है। तो मैं आप सभी को आज प्राकृतिक जो चांडाल की बेटी थी उसकी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। महामाया को नमन कर भीमा मात सिर नाय, लोना माता याद कर सावित्री फुले मनाए। भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश, चांडाल गाथा लिखूं होई विवेक विकास। पांचांग प्रणाम बुद्ध को भीमराव गुणगान, सतगुरु रविदास को महात्मा फुले महान। बहुजन नायक महापुरुष गाथा लिखने की आस, सबका बंधन कर रहा परिवर्तन की आस। तो मैं आप सभी को सामने कुछ महापुरुषों को जो नमन किया है, मैं चौपाई के माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहता हूं कि भीम रमापति करतब देहु, अब लिखे गथा सुने मिटे संदेहु। भीम की कृपा भयउ सब काजू, अब जन्म हमारा सफल भयो आजू। बहुजन नायक बंदन करता, अब महापुरुषों को शीश नवाता। भीम नाम सुमिरे एक बारा, अब 12 सहस्त्र है बुद्ध उचारा। प्रकृति की गाथा को गाऊं, असत पुरुषों को शीश नवाऊं। अनाथ पिंडक जेत बना बिहारा, अब स्वयं तथागत संग सब ठहरा। सुबह संग नित क्रिया करता, अब भिक्षा पात्र ले भिक्षाटन करता। तो ये कथा की शुरुआत है कि एक अनाथ पिंडक जेतवना जो बुद्ध विहार था श्रावस्ती के अंदर,
उसमें तथागत बुद्ध भिक्खु संघ के साथ में वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे। उनका नित्य का कार्य था कि सुबह को नित्य क्रिया से निपटने के बाद अपना अपना चीवट डाल करके भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के भिक्षाटन करना, उसके बाद आना और शाम के समय प्रवचन करना, जिससे कि उपासक संघ आए, भिक्खु संघ बैठे तो तथागत बुद्ध उनको संबोधित करते थे कि वापस आई जे तब न रुकते, संध्या समय प्रवचन करते, पूरा वर्षावास यहाँ करना, श्रावणेर अरहत सब रहना। एक दिवस घटना जो घटती, शीलयाचरण चर्चा होती, सबसे प्रिय बुद्ध विश्वासा, अभिचु आनंद सदा रहे पासा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भिक्षु रहे संघा, अवरहत श्रावणेण रहे संगा, आनंद विशेष पाई जिम्मेदारी, अब कबयरु कहाँ बने हितकारी, सुबह उठ नित क्रिया कीनी, अब टोली बनाई भिक्षा कौशल दीनी। इस प्रकार से नित्य का कार्य तथागत बुद्ध का जारी था। चातुर्मासा, जिसको वर्षावास कहते हैं, वहां ठहरना था, नित्य का कार्य था। सवेरे नित्य क्रिया करके भिक्षाटन को जाना, संध्या के समय प्रवचन करना। उनमें से कुछ अरहत भी थे, ज्ञानी भी थे, तो उनमें आनंद जो थे, भिक्षु आनंद को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तथागत बुद्ध के पास बगैर बताए मिलने जाना, उनसे किसी भी बात को, अपनी जिज्ञासा जो थी उसको प्रकट करना, किसी बात को तथागत तक पहुंचाना, ये आनंद की जिम्मेदारी थी। तो जो एक दिन की बात है कि सुबह को सब नित्य क्रिया निपटने के बाद अपनी अपनी टोली बना करके नगरों में, बस्तियों में चले गए। तो उस दिन की एक बात है कि सभी जेतवन से चल जाई, औ आनंद अकेले ही रह जाई, चीवर डाल पात्र ले लीना, नगर और ध्यान कर लीना, चलते चले गए बहु दूरी, अब नगर जाई भिक्षाली पूरी, जगह सुरक्षित जहाँ पर पाई, अब बैठ गए भोजन कऊ खाई, जब तक वहाँ भीड़ लग जाई, अब परिव्राजक बैठा पड़ा दिखाई। इस प्रकार जब सारे लोग चले गए तो आनंद अकेले रह गए। उन्होंने चीवर डाला और भिक्षा पात्र हाथ में लिया और चलते चलते वो कई कोसों की दूरी पर चले गए। एक नगर में जाकर के उन्होंने भिक्षाटन किया, भोजन लिया और एक उचित स्थान देख करके वहां पेड़ की छाया में बैठ गए और भोजन खाया। जब वहां के लोगों ने आनंद को देखा कि यह कोई परिव्राजक श्रमण बैठा हुआ है, तो वहां भीड़ लग गई। भोजन करने के पश्चात सभी ने जिज्ञासा जाहिर की कि हे श्रमण, कुछ अपनी बात को बताएं और हम लोगों को कुछ संदेश दें कि हाल चाल या विवादन कीना, अब सबने आनंद का स्वागत कीना, चर्चा करत समय लग जाई, अब कड़ी धूप गर्मी अति भारी, लेकर विदा बनते ची चलई, अब गर्मी धूप चिंता ना करई।
जब सारे लोग वहां उपासक गण इकट्ठा हुए तो प्रवचन करते करते बुद्ध वाणी को बताते बताते उन्हें वहां काफी समय लग गया। कड़ी धूप थी। वहां से विदा होने के बाद आनंद जैसे ही चले हैं तो चलते चलते आगे बीहड़ था, जंगल था, रेत भरा हुआ मैदान था। जब चलते चलते समय लग गया तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी कि मार्ग चले पसीना आया, अब लगी प्यास तब गला सुखाया। नजर नहीं कहीं बस्ती आई, अब जंगल झाड़ी चहुं ओर दिखाए। रेत उड़े आंखों में भरता, अब फिर भी आनंद चला ही जाता। इस प्रकार से आनंद जो है वो रास्ते में जा रहे हैं। रेत उड़ रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो प्यास भी लगी है, गला सूख रहा है, लेकिन कहीं भी उनको पानी नजर नहीं आ रहा है। तो अब वो चलते जा रहे हैं। तो मैं आज इस पहले भाग में आप सभी को यहीं तक की अपनी रचना को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। कृपया करके पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमने आज तक जो भी रचनाएं की हैं आप कहीं न कहीं हमको लिख करके भेजें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं और आज की कहानी को समाप्त करता हूं। कल अगले भाग में, दूसरे भाग में मैं आपको आनंद के बारे में और बताऊंगा। साधु साधु साधु।